नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आपने भी GDS 44,228 भर्ती में फॉर्म भरा है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर। साथ ही बात करेंगे कि 10वीं में कितने परसेंट होने पर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, और उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पर आपका सिलेक्शन मात्र 55%, 60%, 65% और 70% पर ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने भी यहीं से फॉर्म भरा है ना, तो भाई साहब आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, और आज ही दोस्तों आप मिठाई बांट दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट कैसे देखें, लिस्ट कैसे देखनी है, कहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है दोस्तों। देखा जाए तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी होती है 10th पास वालों के लिए होती है, और 10th में जितने आपके नंबर होते हैं उसी पर यहाँ पर आपकी मेरिट लग जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि कितने परसेंट पर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन वहीं पर इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, और उन चेंजेस की वजह से हो सकता है कि भाई अगर आपके 10वीं में कम नंबर भी हैं तो भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उन सभी की खबरें मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑफिशियल साइट पर और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी को। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इंडिया पोस्ट GDS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको सभी राज्य की जो मेरिट लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यानी दोस्तों आपके सारे स्टेट यहां पर आपको मिल जाएंगे। आपने जहां से भी जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है, आप सीधे यहां से आके देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में दो चीजें होंगी कि पहली तो हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कब रिलीज होगी, और दूसरा कितने नंबर पर या कितनी कट ऑफ हमारी जा सकती है, ठीक है। ये दो डाउट सबसे ज़्यादा हैं। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किन राज्यों की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो GDS की कम रहती है और किसकी ज़्यादा रहती है, उसको लेकर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आइए दोस्तों उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, यानी पिछले वर्ष के कट ऑफ से, यानी जो इंडिया पोस्ट GDS का पिछले साल का कट ऑफ रहा था वो कितना रहा था, किस राज्य का कितना गया था। तो यहाँ से दोस्तों आप मोटा मोटी तौर पर जो है 90% या 99% तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार भी दोस्तों लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर GDS की जो कट ऑफ है उसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पर बताया है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस देश भर के लगभग 23 सर्किलों में 44,228 ग्राम डाक सेवक रिक्त पदों के लिए जो भर्ती करवाई जा रही है। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार की गई GDS मेरिट लिस्ट 2024 के आधार पर होता है। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद इंडिया पोस्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो उसको लेकर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो राज्यवार और श्रेणीवार दोनों तरह से अलग अलग होती है, ठीक है, और दोनों तरह से ही जारी होती है। जैसे कट ऑफ राज्यवार और श्रेणीवार दोनों तरह से जारी की जाती है। इसे रिक्तियों की संख्या, आवेदकों की संख्या आदि है जैसे कई कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों आपके जो अलग अलग स्टेट हैं और आपके जनरल, OBC, EWS, SC ST है, उन सभी की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो आती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपकी 44,228 पोस्ट हैं, इसमें आपका BPM, ठीक है, उसके अलावा ABPM है, डाक सेवक है, यानी दोस्तों इसमें आपका BPM ABPM है। तो उसकी जो कट ऑफ रही थी यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ रही थी आपके सामने है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है।
यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जनरल की जो कट ऑफ रही थी 95% पर रही थी, ठीक है। उसके अलावा असम की 92% पर, बिहार में रही थी 97.6% पर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं हरियाणा में जबकि 88% आपकी रही थी, और यहाँ पर हिमाचल में 98, 97। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरीके से, और जो सबसे कम मुझे देखने के लिए मिली थी वो दोस्तों आप देख सकते हैं हरियाणा की ही उस समय पर थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आपकी सारी हैं जितनी भी आपकी पोस्ट वगैरह हैं, जैसे EWS है, OBC है, SC ST है, सभी की है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 76% तक भी यहाँ पर लोगों का सिलेक्शन हुआ था असम के अंदर, ठीक है। और 79 है, 80 जहाँ तक है दोस्तों आपकी 85 प्लस ही है। अब यहाँ देखिए 77 पर भी यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये है स्टेट कौन सा, ये दोस्तों आपका उत्तर पूर्वी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पिछली बार का जो कट ऑफ है वो रही थी, ठीक है। अब देखिए जो इस बार की गणना होगी वो कैसे होगी और उसमें क्या नए नियम जोड़े गए हैं वो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। GDS कट ऑफ की गणना कैसे की जाती है, इस बारे में जानने से पहले हम इंडिया पोस्ट GDS चयन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहिए। चयन प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं, जैसे 10वीं कक्षा के अंकों और पात्रता के आधार पर मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन, ठीक है। मेरिट सूची उम्मीदवार द्वारा 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान से जो आदि है उस कुछ अन्य कुशल के अनुसार तैयार की जाती है, जैसे आपकी जो लोकल लैंग्वेज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। प्रत्येक सर्कल के लिए एक मेरिट सूची तैयार की जाती है और जो योग्य होते हैं उन्हें उसमें दस्तावेज सत्यापन दौर के लिए उपस्थित होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अंकों की गणना कैसे की जाती है वो भी देख लिए। अनुमोदित बोर्ड मापदंडों के अनुसार सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी सभी सब्जेक्ट्स में आपको पास होना। उसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा के अंक पत्र में अंक या ग्रेड पॉइंट है उनके लिए कुछ अंकों की गणना सभी अनिवार्य और वैकल्पिक जो ऐच्छिक जो विषय है अतिरिक्त विषयों को जोड़कर पर विचार करके की जाती है, ताकि उच्च अंक वाले विषयों को प्राथमिकता दी जा सके, ठीक है। यानी कोशिश वो की जाती है कि आपको 100% जो है वहाँ पर जो है आपकी जो गणना है वो सही तरीके से हो, कुछ भी गलत नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा केवल ग्रेड वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक विषय अनिवार्य और वैकल्पिक अतिरिक्त विषयों को छोड़कर के अन्य जो अंक है उनकी गणना 9.5 के गुणन कारक का उपयोग किया जाता है। इन दोस्तों अगर आपके भी 10वीं में CGP थे तो उसे दोस्तों मान के चलो आपके 8.0 CGP थे, ठीक है, तो उसको 9.5 से कन्वर्ट कर किया जाएगा और वो परसेंटेज में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या होता है, ये आपका दोस्तों CGP होता है। अब देखिए आपको कट ऑफ कैसे चेक करनी है, तो इंडिया पोस्ट GDS कट ऑफ 2024 कैसे चेक करें। भारतीय डाक विभाग या इंडिया पोस्ट ऑफिस पात्रता और योग्यता पर उचित विचार करने के बाद आपकी आधिकारिक वेबसाइट ये वाली पर अभी आपके जो सभी 23 सर्कल हैं उसके लिए इंडिया पोस्ट GDS परिणाम और कट ऑफ जारी करता है। उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ग्राम डाक सेवक कट ऑफ 2024 की जांच वे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ की इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन पोस्ट GDS की आधिकारिक वेबसाइट, इसके ऊपर जाना होता है। वहाँ पर आपको 23 सर्किल या 23 राज्य जो मिलते हैं अलग अलग, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, उसमें जो आपका जैसे यहाँ पर लिखा है वहाँ उस सर्कल पर विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कट ऑफ आ जाएगी और अपने अंक आप देख सकते हैं। उसके अलावा सर्कल नाम पर क्लिक करके जैसे ही आप सर्कल नाम पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर मेरिट सूची दिखाई देगी, जिसमें 10वीं कक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और चयन प्रक्रिया के अन्य कार्यों का उल्लेख आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप मेरिट सूची PDF में दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख पाएंगे और जो कट ऑफ वगैरह है वो भी दोस्तों आपके सामने होगी आपकी अलग अलग, जैसे दोस्तों यहाँ पर सामान्य श्रेणी SC ST OBC EWS और अलग अलग जो भी है उम्मीदवार हैं उनकी जो कट ऑफ है वो आपके सामने होगी। और आरक्षण नीतियाँ कट ऑफ को प्रभावित कर सकती हैं, यानी दोस्तों जो अलग अलग कैटेगरी। अब देखिए कट ऑफ अंक 10वीं की जो आपकी कक्षा है, ठीक है,
उसमें जो है आपके नंबर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका वहाँ पर दिखाया जाएगा। और कट ऑफ अंक 10वीं कक्षा एसएससी में और अगर प्राप्त अंकों के आधार पर तय किए जाते हैं। यदि आवेदकों का समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा है तो कट ऑफ जो अधिक होने की संभावना और इसके विपरीत भी हो जाती है। यानी जिन साथियों ने फॉर्म भरा है अगर उनके परसेंटेज अच्छे हैं तो उसके अनुसार आपकी जो कट ऑफ है वो जाती है। तो इस तरीके से हो सकता है। मैं आपको ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही जीडीएस को लेकर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।